LLP, TGT, PGT, ठीक है, LT ग्रेड, GIC, GTC, डाइट, ठीक है, इन सभी चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और हम लोग इसी में देखते हैं क्वेश्चन आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर DSSP, KBS, NBS, ठीक, RPSC लेक्चरर, ठीक, कॉलेज लेक्चरर, NTA, TMCHR नेट, JRF सेट, इन सभी का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू सेशन। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज हम लोग, ठीक, न्यूटन्स के गति विषयक नियम। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका है कि मेरे को हाउ मच मेरे को फोर्स इज मेरे को रिक्वायर्ड टू चेंज, ठीक, मेरे को वेलोसिटी मेरे को ऑफ अ बॉडी, मेरे को ऑफ मास, मेरे को 1 kg, मेरे को फ्रॉम, ठीक, मेरे को फ्रॉम क्या है, ठीक, मेरे को 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, 230 मीटर प्रति सेकेंड इन सेकेंड। हिंदी में हम लोग देख लेते हैं कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के मेरे एक पिंड का वेग मेरे 2 सेकेंड में मेरे 20 मीटर प्रति सेकेंड से 30 मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग क्या फार्मूला है दिया गया है कि, ठीक, में दिया गया है कि बल यानी F बराबर M में M क्या है, पिंड का द्रव्यमान, मेरे A क्या है, पिंड त्वरण, ठीक, मेरे F बराबर क्या है, ठीक, मेरे F बराबर M गुड़े ब्रैकेट में क्या, मेरे V2 माइनस V1 बाई क्या लिखेंगे T, ठीक, M कितना है, M की वैल्यू 1, ठीक है गाइस, यहाँ पे देख लीजिए मास M की वैल्यू कितना है, 1 kg, ठीक। इसी प्रकार F बराबर क्या लिखा है, M यानी V2 की वैल्यू कितना है 30 और V1 की वैल्यू कितना दे दिया है 20, फिर बाई क्या लिखेंगे 2, T की वैल्यू क्या है 2 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए F बराबर कितना है 5 न्यूटन। ठीक, अगला दोस्तों अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि द फंडामेंटल लॉ ऑफ का बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स इज, ठीक, हिंदी में समझे क्लासिकल यांत्रिकी का मौलिक नियम है। तो मौलिक नियम है न्यूटन का प्रथम नियम है। आइए हम लोग देख लेते हैं क्या, ठीक, सोल्यूशन में ये देखिए क्वेश्चन किसमें DSSP PGT में पूछा है, ठीक, मेरे को 29/6/2021 में और पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी क्वेश्चन पूछा गया 2021 का। ठीक, में क्लासिकल यांत्रिकी है, ठीक है, एक भौतिक सिद्धांत है जो माइक्रोस्कोपिक, ठीक, वस्तुओं की गति और वस्तुओं पर, ठीक, बलों के प्रभाव का वर्णन करता है। ठीक, ये सब मतलब कि लॉज ऑफ क्या बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स यानी न्यूटन का प्रथम नियम बताया गया है, ठीक, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या, मेरे को अ मैन इज रनिंग, ठीक, मेरे को ऑन क्या लिखेंगे 100 मीटर स्टेट ट्रैक, ठीक, मेरे द नंबर ऑफ क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड, ठीक, विथ द मोशन ऑफ द मैन इज, एक आदमी 100 मीटर के सीधे ट्रैक पर दौड़ रहा है, ठीक, मेरा आदमी की गति के साथ कितनी स्वतंत्र कोटि साझेदार है। इसका सलूशन है एक, देख लेते हैं क्या आंसर में, ठीक, मेरे एक, ठीक, मेरे 100
मीटर सीधे ट्रैक पर दौड़ने वाले व्यक्ति ठीक में स्वतंत्रता की कोटि एक होती है। ठीक, उसकी गति दूसरी दिशा में रोकी जाती है क्योंकि वह केवल आगे की दिशा में दौड़ रहा है। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर यानी नाभिकीय बल होते हैं। नाभिकीय बल होते हैं लघु परासीय बल। ठीक, आंसर में है कि नाभिकीय बल परमाणु के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच कार्य करता है। नाभिकीय क्या होता है? नाभिकीय बल परमाणु के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों ठीक के बीच कार्य करते हैं। यह बल बहुत ही ठीक में शक्तिशाली होता है। उन्हें शॉर्ट रेंज फोर्स से कहा जाता है क्योंकि वे बल 0 मीटर बहुत छोटी दूरी पर काम करते हैं जो लगभग परमाणु के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अ फायर ऑफ लेंथ L हैज़ मास म्यू पर यूनिट लेंथ। इट इज यूज टू पुल ऑफ अ बॉडी ऑफ मास कितना दे दिया है? m। ठीक, अपवर्ड्स विथ एक्सीलरेशन अल्फा। व्हाट इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द वायर। ये क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं कि लंबाई L ठीक तथा प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान म्यू के तार द्वारा द्रव्यमान m के पिंड ठीक को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर त्वरण अल्फा से खींचा जा रहा है। तार के मध्य बिंदु पर तनाव क्या होगा? ये सॉल्यूशन में देख लेते हैं हम लोग कि सी है। दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ पर लग रहा है m की वैल्यू, इधर है त्वरण a। म्यू यानी प्रति एकांक लंबाई पर द्रव्यमान है, यानी म्यू बराबर क्या लिखेंगे? स्मॉल m बाई क्या लिखेंगे? कैपिटल L। ठीक, कि तार ठीक तार का द्रव्यमान m यानी बराबर क्या लिखेंगे? म्यू L इसकी वैल्यू। न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर m में यानी तार का द्रव्यमान ठीक इसके केंद्र तक म्यू इंटू L बाई क्या लिखेंगे? 2 है। ठीक, निकाय का कुल द्रव्यमान m प्लस म्यू L बाई 2 यानी कुल त्वरण कितना है? g प्लस अल्फा यानी t यानी तनाव बराबर क्या लिखेंगे? g प्लस अल्फा एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ठीक कैपिटल m प्लस म्यू L बाई क्या लिखेंगे? 2। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि देयर आर ठीक देयर आर 2 ब्लॉक्स A एंड क्या लिखेंगे? B ऑफ वेट 20 न्यूटन ठीक एंड 100 न्यूटन ठीक रिस्पेक्टिवली दीज आर बीइंग प्रेस्ड अगेंस्ट a ball by a force ठीक F as shown in the figure ठीक if the coefficient of friction between the balls is 0.1 and between block B and the wall is 0.15 the frictional force applied by the wall on the block B is। कह रहा है कि क्वेश्चन में कि दो गुटके A और B ठीक के जिनका भार हमें क्रमशः 20 मीटर ठीक 20 न्यूटन और 100 न्यूटन है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि
दिखाया गया है। इन्हें एक बल F द्वारा एक दीवार को दबाया जाता है। यदि गुटके के बीच का घर्षण गुणांक 0.1 है और गुटके B और दीवार के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है, तो गुटके B द्वारा दीवार पर आरोपित बल, यानी देखिए स्ट्रक्चर पूरे देख लीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन पूछा है UKPSC लेक्चरल मेंस का क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है। ठीक, सॉल्यूशन देख लेते हैं कि A है जो है 20 न्यूटन, जो B है 100 न्यूटन। दिस इज द फ्रिक्शन 0.15, दिस इज द फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है जो 0.15 0.1 का है। A की वैल्यू दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, न्यूटन मीटर। ठीक है, B की वैल्यू दे दिया 100 मीटर, यानी F की वैल्यू पूछ रहा है। यानी A mg से बल लगा रहा है और ये यानी F बराबर यहाँ पे दिखाया गया है कि F बराबर N1, यानी F बराबर क्या लिखेंगे mg की वैल्यू कितना है 20। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ब्लॉक B है उसका स्ट्रक्चर, इधर लगेगा N2, इधर से लगेगा N1, इधर से लगेगा F2, इधर से लगेगा F1, यानी N1 बराबर N2 के, यानी F2 बराबर क्या लिखेंगे F1, ठीक है, प्लस mg, यानी F2 बराबर क्या लिखेंगे F1 प्लस 100 mg। इक्वेशन 1 से दिस इज द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से उठा लेंगे हम लोग। F2 बराबर 20 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन, यानी F2 बराबर क्या लिखेंगे 120 न्यूटन। अतः ब्लॉक B तथा दीवार के बीच का घर्षण बल, ठीक, 120 न्यूटन है।